नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। देश की बेहद बड़ी नेत्री, कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी आज बिहार में हैं और बिहार आने पर सबसे पहले वह अपने पार्टी कार्यालय यानी कि सदाकत आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने सीधा संवाद किया महिलाओं से और संवाद के बाद वह मोतिहारी निकल गई हैं, जहां गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगी। तो जब कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी प्रियंका गांधी सदाकत आश्रम में, हमारे हाउस के चीफ एडिटर वहाँ मौजूद थे। हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। आज तो आपने पूरा माहौल देखा, महिलाएं किस तरह से उत्साह में थी और महिलाओं को जो के साथ जो संवाद कर रही थी प्रियंका गांधी, तो क्या कुछ वहाँ निकल करके आ रहा था? प्रियंका गांधी वाकई बहुत समझदार नेत्री हैं और उनका बॉडी लैंग्वेज तो बहुत बढ़िया है और वो बहुत मिलनसार हैं और कार्यकर्ताओं को दुख को भीतर से वो समझती हैं, फील करती, महसूस करती हैं। एक महिला रोने लगी संवाद कार्यक्रम के दौरान, तो उनके आंखों में भी आंसू आ गए और आंसू पूछती हुई नजर आई। तो कितनी भावुक हैं, कितने नरम दिल की हैं, ये पता चला। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताएं, महिला कार्यकर्ता उनको अपने हिसाब से हैंडल कर रही थी और हो भी रही थी सहजता के साथ। कोई इधर खींच के ले जा रहा है, सेल्फी खिंचा लीजिए मैडम, मैडम जरा आपने हाथ से सेल्फी ले लीजिए मेरा। खुद भी दिख रही। खुद सेल्फी ले रही है हाथ में लेकर। तो प्रियंका गांधी लग ही नहीं रहा था कि इतनी बड़ी नेत्री है और यही साबित करता है कि वो बहुत बड़ी नेता है। वाकई ये तो बिहार भी बहुत कम आई है। किसी के साथ अब कोई भी बड़ा आदमी तभी है जब वो सामने वालों को महसूस न होने दे कि वो बड़ा आदमी है। वो लगे कि नहीं, ये तो मेरा दोस्त है। जो सहज है, सरल है, वही बड़ा है। मतलब पहली मुलाकात में ही पुराना परिचय। पुराना परिचय और दिल जीत लेना। तो प्रियंका गांधी ने आज महिलाओं का दिल जीत लिया। और सदाकत आश्रम में तो एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, मुझे अंदाजा था संवाद कार्यक्रम है, तो 150-200 महिलाएं आएंगी, 1 to 1 बात करेंगी और एक होता ना कोरम पूरा कर देना कि भाई प्रियंका गांधी ने महिलाओं से संवाद किया। मुझे तो ऐसे ही कार्यक्रम की उम्मीद थी, लेकिन तैयारी बड़ी थी सदाकत आश्रम में और उधर जाने की इजाज़त नहीं थी मीडिया को कि पहले से देख सकें, अंदाज़ा लगा सकें। तो हजारों हजार की संख्या में महिलाएं थी। हमको लगा 10,000 महिलाएं होंगी। तो 7-8 हज़ार 10,000 महिलाएं अगर सदाकत आश्रम में पहुंच गई तो संवाद कार्यक्रम थोड़े रहा, वो तो महिला रैली हो गई। विशाल सभा। मोतिहारी में जो रैली करेंगी तो कहा जा रहा है कि उसमें 2 लाख लोग होंगे। तो भाई वो तो जनसभा है, तैयारी उसकी बहुत पहले से हो रही है। लेकिन महिला संवाद कार्यक्रम की बहुत बड़ी तैयारी नहीं थी, फिर भी 8-10 हज़ार महिलाएं पहुंच गई। तो उनका ये संवाद कार्यक्रम महिला रैली में तब्दील हो गया और बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। महिलाएं बिल्कुल शांत, चुपचाप बैठकर बड़े प्रेम से प्रियंका को निहार रही थी, उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और प्रियंका भी बड़े बढ़िया ढंग से उनको समझा रही थी कि उनका कल्याण कब होगा, उनको उनका अधिकार कब मिलेगा, उनको सम्मान कब मिलेगा। और वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाई जो मोदी और नीतीश सरकार चुनाव के पहले आपके लिए बड़े बड़े ऐलान कर रही है, ये छलावा है। नीतीश कुमार हर महिला को, हर परिवार से एक महिला को 10,000 रुपया दे रहे हैं रोजगार के लिए। उस पर भी सवाल उठा रही थी, बोल रही थी कि ये 10,000 एक बार मिलेगा कि हर महीने मिलेगा, ये को नहीं बताते नीतीश कुमार। एक बार 10,000 देने से महिलाओं का दुख दूर हो जाएगा, ये रोजगार खड़ा कर लेंगी। सब छलावा है। वो कह रहे थे, मानदेय पर सवाल उठा रही थी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का, रसोईया का, जिसका भी मानदेय है वो 3,000, 1,500, इससे क्या होगा? क्या 3,000 कोई मानदेय होता है? सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा, महिलाओं को समझाने की कोशिश की कि आपके जीवन में तभी बदलाव आएगा जब आप व्यवस्था बदलेंगी, सरकार बदलेंगी और नीतीश मोदी सरकार को हराएंगी, नई सरकार लाएंगी, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और कई बड़े ऐलान कर दिए, जैसे कि कहा कि हर गरीब परिवार को, हर महिला को, महिलाओं के लिए खास तौर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 25 लाख का ये होगा स्वास्थ्य बीमा, या ताकि महिलाएं अपने बच्चों की बीमारी से, अपनी बीमारी से, अपने परिवार की बीमारी की समस्या से निश्चिंत हो जाएं। 25 लाख रुपया का मिलेगा हेल्थ बीमा और निश्चिंत रहेंगी। क्योंकि महिलाओं की चुनौती कितनी बड़ी है। महिलाएं सुबह सबसे पहले जगती हैं और सबसे बाद में सोती हैं, एक पैर पर खड़ी रहती हैं और उनको अहमियत नहीं दे रही है सरकार, वो कह रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ, मैं महिला हूँ और महिला ही महिला की पीड़ा समझ सकती है।
तो जैसे ही महागठबंधन की सरकार आएगी मैं आपके लिए काम करूंगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरा भाई क्यों घूम रहा है पूरा देश, इसलिए कि सामाजिक न्याय मिले, और सामाजिक न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक महिलाओं को उनका अधिकार न मिले। तो ये तस्वीर थी, और पप्पू यादव जी भी पहुंच गए थे। फिर पप्पू यादव जी के साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कार्यक्रम तो महिला संवाद का था, तो उस पर कांग्रेस पार्टी के दो ही नेता बैठे थे मंच पर, एक तो प्रदेश अध्यक्ष और एक विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। तीसरा कोई नहीं बैठा था, कोई पुरुष नेता नहीं बैठा था। खुद कांग्रेस के जो प्रभारी थे कृष्णा अलावारू, वो मंच के नीचे एक सिपाही की तरह खड़े थे। श्रीकांत जी, हमको यह भी समझाइए कि नीतीश कुमार का अगर कोर वोटर की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो महिलाएं ज़्यादा जो है नीतीश कुमार को वोट देती रही हैं, और इस बार भी ताबड़तोड़ महिलाओं के लिए घोषणाएं करी गई हैं नीतीश कुमार की तरफ से। तो प्रियंका गांधी जिस तरह से आज कार्यक्रम में शिरकत करके वो निकली हैं मोतिहारी, तो ये जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का महिलाओं का, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार का असर कम होगा और प्रियंका गांधी सेंधमारी में कामयाब होंगी? देखिए, है क्या कि प्रियंका गांधी वादा कर रही है, और नीतीश कुमार लाभ पहुंचा रहे हैं, पहुंचा चुके हैं। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, बच्चियों के लिए स्कूल ड्रेस, हाँ, साइकिल दिया, फिर बच्चियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण, फिर पुलिस सेवा में आरक्षण। आज बिहार में सबसे ज़्यादा पुलिस में महिलाएं हैं, सरकारी नौकरियों में महिलाएं आ रही हैं, ठीक है ना। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाएं आ रही हैं, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अब नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत कुछ किया है। और अति पिछड़ा समाज जो नीतीश कुमार के साथ आज खड़ा दिख रहा है, उसके लिए भी नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। और यही अति पिछड़ा समाज एक जमाने में कांग्रेस की भी ताकत था, लालू यादव की भी ताकत था, लालू जी की ताकत वही था। उसी ताकत को की पहचान करके लालू यादव ने सबको पटखनी दे दी थी, कांग्रेस को भी पटखनी दे दी थी, और सत्ता पर काबिज हो गए थे। लेकिन ज़्यादा दिन तक उनको साथ नहीं रख पाए, इसलिए कि उनके लिए कुछ किया नहीं। उनके सेंटिमेंट को उभारा, उनका वोट ले लिया, सरकार बना ली, लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लिए बहुत काम किया, ठीक है, बहुत काम किया। अगड़ों के खिलाफ कभी बोला नहीं, और अति पिछड़ों के हक में हमेशा काम किया। तो उसका फायदा ये मिला कि अति पिछड़ा के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। तो नीतीश कुमार से मोह भंग महिलाओं का या अति पिछड़ा समाज का एक झटके में हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की नज़र अति पिछड़ा वोट बैंक पर है, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए उनके इस वोट बैंक में सेंधमारी की जा सकती है। और इसीलिए तो अति पिछड़ा को लेकर स्पेशल मैनिफेस्टो जारी किया है 10 बिंदु हैं। गांधी ने, तो उसमें कई बड़े ऐलान हैं। तो कोशिश तो है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, तो उनके कोर वोटर को तोड़ा जाए। अब कितनी कामयाबी मिलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर मैं गया था रैंडम सर्वे के लिए, तो नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश नहीं है, बल्कि संपैथी है। लोग कह रहे हैं कुछ भी है, किया तो है, रोड उसी ने दिया, बिजली उसी ने दिया, ठीक है ना। अब मोदी को कह रहे हैं कि वही तो खिला रहा है, 5 किलो अनाज कौन दे रहा है, तो खा रहे हैं मोदी का, वोट देंगे दूसरे को। हाँ, नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ा दिया, वोट देंगे दूसरे को। तो नीतीश कुमार ने जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको चुनाव के ठीक पहले दनादन घोषणाओं का ऐलान करके कम कर दिया, बहुत कम कर दिया है। हाँ, भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर पर है, उसको लेकर आक्रोश भी है, लेकिन लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दूसरे को विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, बढ़ गया है, लेकिन नीतीश कुमार को आना चाहिए, तो इसी पर पहले लगाम लगानी चाहिए। मतलब अभी भी उनको नीतीश से चाहिए, और नीतीश पर ही भरोसा है कि वो ठीक कर सकते हैं। तो ये बड़ी ताकत है। श्रीकांत जी, आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी में जो है बिहार के लोग इंदिरा गांधी को देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? बिहार में नहीं, पूरे देश में प्रियंका, हाँ, आज तो हमारे सिटी पोस्ट लाइव पर प्रियंका का भाषण लाइव था, पूरा कार्यक्रम लाइव था, और उसमें कमेंट भी आ रहे थे। तो वो कह रहे थे कि ये तो इंदिरा गांधी की डुप्लीकेट लगती है। तो इंदिरा गांधी जैसा ही उनका रूपरेखा है, उनकी जो तस्वीर है, उनकी चेहरा है, वो बिल्कुल इंदिरा गांधी से मिलता जुलता है। उनके बाल घुंघराले इंदिरा गांधी की तरह मिलते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज भी इंदिरा गांधी वाला ही है। ये दिगर बात है कि इंदिरा गांधी थी, प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी तो नहीं बन पाएंगी। लेकिन प्रियंका गांधी को कांग्रेस अगर फ्रंट फुट पर रख के खेले, तो इंदिरा गांधी
की जगह भले न ले प्रियंका गांधी, कांग्रेस को मजबूती जरूर दे सकती है। और जिस तरह से दोनों भाई बहन बिहार पर भिड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के खोए जनाधार को वापस पाने में कुछ हद तक सफलता भी मिल सकती है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर रियलिटी के लिए जब आप जाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, तो लगता है कांटे का मुकाबला है। और लोगों में एक अलग तरह का अजीब सा डर है। व्यवस्था परिवर्तन तो चाहते हैं लोग, लेकिन एक डर भी है जो उनको व्यवस्था परिवर्तन से, सरकार को बदलने से रोक रहा है। अब आप खुद जाइएगा, लोगों से बात करिएगा, तब पता चलेगा। मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कई लोगों को बुरा लगेगा। इस डिबेट को आपने सुना। इस डिबेट में श्रीकांत प्रत्युष ने बहुत सारे राज खोले, किस तरीके से प्रियंका गांधी को महिलाओं ने सुना। अब मोतिहारी में भी उनका कार्यक्रम है, वहाँ क्या बोलती हैं। लग रहा है कि कई बम वहाँ पर फोड़ेंगी। हो सकता है तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं की भी वह घोषणा कर सकती हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प है कि मोतिहारी में उनकी सभा कैसी होती है और वहाँ वह क्या क्या बोलती हैं। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।